चाहिए, एक स्पेस या एक वर्ड भी मिस मैंने खेत में काम किया 8-10 घंटे। 100% इंटरव्यू पास होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा बाबू छपरा बिहार। इंटरव्यू पास करेंगे, एग्जाम कैसे पास करना है उस वीडियो को आप देखेंगे। अभी इंटरव्यू कैसे पास करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन गुड़गांव में होटल में बुलाया जाता है और इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या कुछ बताना है आप लोग को, क्या नहीं बताना है। ठीक है, इन सब बातों पे आपको इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये मनीष भाई हैं। मनीष भाई ऑनलाइन एग्जाम दिए थे, यूपी से हैं। आपको इंटरव्यू में क्या क्या लेकर के आना है, इंटरव्यू में कैसे आना है, ठीक है, कितना समय में आना है, जो भी होगा आप लोग का इंटरव्यू पहले हो जाएगा भाई, अच्छी रहेगा। ठीक है, जब भी आपको बुलाया जाएगा आप लोग टाइम से पहुंचेंगे। इंटरव्यू में क्या पहन करके जाना है, जूता पहन के जाना है, फॉर्मल ड्रेस पहन करके जाना है, और डॉक्यूमेंट उसी समय चेक होता है। डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया जाएगा। और अभी आप बताएं, आपको मनीष भाई बताएंगे भाई का इंटरव्यू ऑनलाइन कैसे हुआ। ठीक है, ये लीजिए मनीष भाई से सुनिए। हेलो भाई, सबसे पहले जो है मैं बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन इंटरव्यू के बारे में। ऑनलाइन आपको जो डॉक्यूमेंट लाना रहेगा तो पहले से आपके फ़ोन पर मैसेज चला जाएगा कि हाँ आपको इस डॉक्यूमेंट का इतना फ़ोटोकॉपी करा के लाना है, इतना जीरोक्स करके लाना है, इसका ओरिजिनल लाना है। तो इस तरीके से आप लोगों को जितना डॉक्यूमेंट का आप लोगों के पास गया रहेगा मैसेज में, उस तरीके से आपको लोगों को उतना सबका फ़ोटोकॉपी करा के वहाँ पे टाइम से पहुँच जाना है। टाइमली आप आधा घंटा 1 घंटा पहले ही पहुँच जाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए, मतलब सही रहेगा। इसके बाद जब इंटरव्यू होगा, जब आपका नंबर आएगा, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू में सबसे पहले आप इंटरव्यू जाएंगे तब जो है आपका ड्रेस जो है वो फॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टी शर्ट पहन के चले गए, जीन्स का पैंट पहन के चले गए, या मतलब किसी तरीके से ऐसा हो कि आपको लगे कि हाँ आप एक फॉर्मल ड्रेस में रहना चाहिए और सेंसियर लगना चाहिए, आप दिखने में ही सेंसियर लगें। इस तरीके से शेविंग वेविंग थोड़ा कटा लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपको शूज़ पहन के जाना है। और ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो आप लोगों का जहाँ पे जिस शहर में, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, जिस कॉलेज में आप लोगों को ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसमें आपको लैपटॉप पे इंटरव्यू देना रहता है। ग्रुप वाइज लैपटॉप, 3-4 लैपटॉप रहता है, तो ग्रुप वाइज आप लोग बटे रहेंगे। तो लैपटॉप पे जब इंटरव्यू देंगे तो आप मतलब इंटरव्यू तो यहीं से लिया जाएगा, मारुति सुजुकी का गुड़गांव से, लेकिन लैपटॉप पे क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू रहेगा तो आप लोगों का पहली बात तो चेहरे का आपका इंप्रेशन जो है थोड़ा स्माइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डरे हुए हों, मतलब इस तरीके से नहीं, थोड़ा हंस के बोलिएगा तो जो इंटरव्यू करेगा उसके लिए मतलब अच्छा लगेगा, उसको आप सिलेक्टिव पर्सन हो सकते हैं एक स्माइल जो है करके। इसके बाद आपसे सबसे पहले वो आपका एड्रेस पूछेगा। एड्रेस में आप लोगों को बताना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है, कहाँ से रिलेट करते हैं, कौन से स्टेट से। इसके बाद वो आपकी फैमिली के बारे में पूछेगा, आपका बैकग्राउंड पूछेगा। तो कभी भी अपना बैकग्राउंड हाई लेवल पे नहीं बताना है कि हमारे पिताजी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, या मतलब किसी तरीके की हमारी एक बड़ी शॉप है या अच्छा बिजनेस चलता है, तो ऐसा कुछ नहीं बताना है। भले ही आपका हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताना है। आपको एक नॉर्मली जैसे कि होते हैं उस तरीके से बताना है कि हमारे पिताजी एक फार्मर हैं, एक लेबर हैं, क्योंकि कंपनी की जॉब है भाइयों, तो ऐसा हाई फाई नहीं बताना है। आप लोगों को ऐसे ही बताना है कि हमारे पिताजी एक लेबर हैं, फार्मर हैं। और इसके बाद आपका पूछेगा कि आपके भाई बहन कितने हैं। तो भाई का हो चाहे ना हो, ठीक है, अगर हो तो बता दीजिए, लेकिन बहन अगर हो या ना हो तब भी बताइए। अगर हो तो अच्छी बात है, बता दीजिए, लेकिन अगर नहीं भी है तब भी आप 1-2 बहन का नाम ले लीजिए, क्योंकि उससे, हाँ, छोटी बहन, क्योंकि उससे ये लगेगा कि आपको बहन की शादी करानी है और आपको पैसे की नीड है, तो आप जो है जॉब करेंगे ही करेंगे, आप जॉब छोड़ के जाने वाले नहीं हैं अगर आपको सिलेक्ट कर लिया गया तो। हाँ, आपको और एक चीज़, हाँ, जैसे कि मान लेते हैं आपका ITI 2019 में 2019 में कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि 2022 चल रहा है या 2023 में, मतलब मान लो जिसका होगा, या 2022 चल रहा है, तो 2 साल आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे। तो अगर उसमें ऐसा रहेगा मतलब कि हाँ जैसे एक्सपीरियंस लेगा, अगर एक्सपीरियंस की मांग करेगा तब आपको बता देना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बता देना है कि हाँ मैंने एक्सपीरियंस किया है। और नहीं भी बताएंगे तो आप ऐसा भी बता सकते हैं कि हाँ मैं किसी भी बाइक की दुकान पे था, किसी बाइक के शोरूम पे था, लगा हुआ था, 3-4 हज़ार रुपये कमा रहा था, 4 हज़ार रुपये मुझे 8 घंटे का मिल रहा था। इस तरीके से बता देना कि मतलब बाइक के शोरूम पे मैं काम करता था और वहाँ पे मुझे पूरे दिन का 4,000 5,000, इससे ज़्यादा मत बताइए। हेल्पर का काम करता हेल्पर, हाँ, एक हेल्पर मिलता था, हेल्पर टाइप का, मतलब इस तरीके से आपको बताना है कि हाँ आप ऐसा नहीं कि घूमते थे, ऐसा कुछ नहीं बताना है, कि आपको लगे कि हाँ आप काम करने के लायक हैं।
ठीक है। और आवाज़ को ऐसा बहुत धीमा भी नहीं बोलना, अच्छे से बोलना है, स्माइल से बोलना है, हंस के बोलना है। 2 चीज़ें हो गई, एक तो आपका एड्रेस हो गया, एड्रेस में पिता का मतलब पूछ लेगा, क्या आपका मतलब किस तरीके से आपका वो स्थिति है, और इसके बाद बहन का पूछ लेगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये 2 चीज़ हो गया। फिर तीसरी चीज़ आपका थ्योरी में पूछेगा, ठीक है। या तो आप फिटर से हैं या तो इलेक्ट्रीशियन से, क्योंकि अधिकतर ये 2 ट्रेड होते हैं, या अदर भी ट्रेड हो गए, ठीक है। जैसे कि मतलब अगर कोई भी ट्रेड हो गया आपका, तो आपका उससे रिलेटेड जब पूछेगा, तो जैसे मान लीजिए फिटर का पूछता है कि आप किस चीज़ से ITI किए हैं, तो आप बोलेंगे फिटर से किया हूँ, तो वो ज़्यादा डीपली जाएगा ही नहीं। ये मत सोचिए आप, अगर अपना यहाँ पे अपना BP बढ़ा रहे हैं कि हाँ मैं डीपली जा रहा हूँ, तो डीपली मत जाइएगा, एकदम खुले दिल से बैठिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई गवर्नमेंट एग्जाम का वो इंटरव्यू ले नहीं रहा है, IPS लेवल का इंटरव्यू थोड़ी ना है। आप लोग को एकदम बिना डर के जो है बोलना है। जैसे कि इंटरव्यू में मतलब पूछेगा कि हाँ आप फिटर के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, तो आप बोल दीजिए कि हाँ सर फिटर में हैंड टूल्स होते हैं, फिटर एक ऐसा होता है कि जो कि मशीनों को फिटिंग करता है। इस तरीके से आप कुछ भी बोलिए, जो भी आए आपको बोलिए, बिना डरे बोलिए, एकदम बेहिचक बोलिए, बिना डरे बोलिए। कि फिर हैंड टूल के नाम बता दीजिए, जैसे वो हो गया, क्या बोलते हैं, हैमर हो गया, ठीक है, पेचकस हो गया। ऐसे 8-10 हैंड टूल के नाम आप गूगल में सर्च कर लीजिए, या आपके फिटर में आपको इतना पता ही हो कि हैंड टूल क्या क्या होता है। 2-4 चैप्टर पढ़ लीजिए, जैसे कि जो पूछे कि फिटर के बारे में क्या जानते हो बताओ, तो वहाँ से देना शुरू कर दीजिए। बस हैंड टूल का नाम बता दीजिए, माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया। लिस्ट अकाउंट तो भाई आप लोग 4-5 लिस्ट अकाउंट देख करके जाइएगा, लिस्ट अकाउंट वो लोग जानते हैं लिस्ट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। और लिस्ट अकाउंट अक्सर पूछ ही जाते हैं, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट अकाउंट, माइक्रोमीटर का लिस्ट अकाउंट, और भी जो भी लिस्ट अकाउंट है वो एक बार देख लीजिएगा लोग। बस लिस्ट अकाउंट हो गया, मतलब 2-4 टॉपिक ये चीज़ हो गया। और जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन वाले भाई हैं, तो उनको ओम्स का नियम हो गया, ठीक है, जनरेटर के बारे में थोड़ा बहुत, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ये सब चीज़ें। इसके बाद ज़्यादा आप लोगों को डरने का ज़रूरत नहीं है। फिर वो पूछेगा कि आपको अगर कंपनी में आपको जॉब दे दिया जाए तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो बोल दीजिएगा 100% कर लेंगे। वो ये बोलेगा कि आपको 8 घंटा खड़े होकर जॉब करना है, तो हाँ बोल दीजिए सर बिल्कुल कर लूँगा, खड़े होकर जॉब कर लूँगा, क्योंकि मैं एक फार्मर का बेटा हूँ, मैंने खेत में काम किया, 8-10 घंटे काम किया है। इस तरीके से बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे जितना आप अपने आप को मेहनती दिखाएंगे। हाँ एक चीज़ है, ओवर स्मार्ट नहीं बनिएगा। ओवर स्मार्टनेस का मतलब है कि जैसे उसने पूछा कि आपने पढ़ाई क्या क्या किया है, तो कुछ लोग होते हैं भाव में बोल देते हैं कि सर मैंने ITI तो किया है प्लस BA भी किया है ITI के बाद, तो BA कुछ नहीं बताना है, ग्रेजुएशन बताना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको नीड सिर्फ ITI का है। तो आप ग्रेजुएशन बता के समझ लो एक तरीके से अपना उसमें कमांड 0 कर ले रहे हैं। ग्रेजुएशन वालों को लेती ही नहीं है कंपनी, क्योंकि उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ आप ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप कंपनी में जॉब पाने के बाद छुट्टियाँ लेंगे, कंपनी में सही से वर्क नहीं करेंगे, और अदर जगह पे आप भर्ती देखेंगे। तो ग्रेजुएशन बिल्कुल नहीं बताना है, सिर्फ ITI बताना है। भले ही आप 2-3 साल ITI करने के बाद बैठे हैं तो बता देंगे हाँ फला जगह में काम कर रहा था, इस तरीके से। उसके बाद ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, ठीक है। उसके बाद भाई बताएंगे। देखिए जैसे कि इंटरव्यू होता है मारुति सुजुकी में ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन जो होता है भाई ने बता दिए कि ऑनलाइन कैसे कैसे होता है, ठीक है। ऑनलाइन साइबर में मतलब कि वहाँ पे डेस्कटॉप पे बैठ करके ऑनलाइन एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक। ऑनलाइन इंटरव्यू उधर से पूछा जाएगा जो भाई ने बता दिए, ठीक है। और ठीक वैसे ही ऑफलाइन मैं एग्जाम दिया हूँ चौपाल होटल हरियाणा में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे, जैसे कि मैं वहाँ पे गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है आप लोग को मालूम है, ठीक है। मेरा ज्वाइनिंग कैसे हुआ मैं आपको बताया हूँ, उसमें मैं बताया हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और मैट्रिक का मार्कशीट और ITI का मार्कशीट, नाम और पापा का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक स्पेस या एक वर्ड भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप लोग का ये हो जाता है उसके बाद आधार वेरिफिकेशन होता है आँख पे। आँख का फोटो खींचने के बाद सारा डिटेल आप लोग का आ जाएगा, आप फर्जी है नहीं है जो भी है सब मालूम कर लेगा सब। उसके बाद लाइन में लगाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए अंदर जाएंगे, मैं एक सर बोल करके अंदर जाइए, जूता आपके पास होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद आपके फैमिली के बारे में जो भी पूछते हैं भाई ने बता दिए कि आपके पास एक बहन होना चाहिए। बहन होना मतलब कि बता दिए, एक पुअर फैमिली बताना है, स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं बताना है, और अमीर व्यक्ति की तरफ नहीं दिखाना है। हायर एजुकेशन नहीं बताना है कि मैं ग्रेजुएशन किया हूँ या फिर पॉलिटेक्निक भी कर लिया हूँ, BTech भी कर लिया हूँ, क्योंकि आप लोगों को मतलब ये उनको ये लगेगा कि बंदे बस आया है
काम करेगा 2 महीने, हार्डवर्क मिलेगा, काम छोड़ के भाग जाएगा, दूसरी कंपनी पकड़ लेगा। ठीक है, तो आप लोग को बताना है बस ITI जहाँ तक किए हैं उसके पहले वाला जो भी क्वालिफिकेशन है वहाँ तक आप बता सकते हैं। ठीक है, 100% इंटरव्यू पास होंगे। ठीक है, कुछ भाई के लिए जैसे सवाल है, जैसे कुछ भाई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, UPP का हो गया या आर्मी का हो गया, SSC का, तो ऐसे भाई भी बहुत सारे हैं। तो ऐसा नहीं बताना है कि मैं कंपटीशन का तैयारी करता हूँ या मैंने UPP में पेपर दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं बताना है, क्योंकि कुछ भाई बोल देते हैं। मैंने देखा है, मैं खुद मतलब इसका साक्षात वो हूँ कि जहाँ मैं इंटरव्यू दिया मेरे पहले या मेरे बाद कुछ भाई गए बोल देते हैं कि सर मैंने तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन एग्जाम का, तो ऐसा कुछ नहीं बताना है। कंपनी को नीड ऐसा कुछ नहीं, उनको पता है कि ये जिसका 26 साल से कम है फिर कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है, अगर तैयारी कर रहा है भाई एग्जाम देने जाएगा तो छुट्टी मारेगा। और भाई छुट्टी के लिए तो भाई मारुति कंपनी बहुत ही सख्त है, क्योंकि 3 महीने में 2 छुट्टी मार दी है, तब तो ठीक है। 2 छुट्टी से एक भी ज्यादा मारे 4160 रुपए कटेंगे अटेंडेंस अवार्ड के नाम पे, मतलब कि सैलरी 25,000 जो रहती है, देखिए 41 रुपए माइनस हो जाएंगे। वो ठीक अलग है, बात है कि आपको छुट्टी लेनी है कि क्या करना है, वो बात दूसरी है। आपको छुट्टी मिलती भी है, ऐसा नहीं है कि छुट्टी नहीं मिलेगी, आपका पैसा कटेगा। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे अगर आप बता दिए कि मुझे छुट्टी लेनी है जॉब लगने के बाद, तब आपको अनसिलेक्ट कर देगा। वहाँ पे कुछ नहीं बताना। यहाँ जब जॉब लग जाएगा तो आप सुपरवाइजर जो होते हैं उनसे बात करके छुट्टी भी ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, आप अब ओवरऑल आपको मालूम हो गया कि मारुति सुजुकी में इंटरव्यू कैसे होता है। ठीक है, मारुति सुजुकी में इंटरव्यू कैसे होता है। अब होता है RT-PCR। इसके इंटरव्यू देने के बाद आपको बोला जाएगा, कॉल करके इन्फॉर्म किया जाएगा RT-PCR के लिए। RT-PCR में कहाँ होता है? RT-PCR बस यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे RT-PCR है, सेक्टर 8 मानेसर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आइएगा तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैसेज के रिप्लाई किया जाएगा और आपसे मुलाकात भी हो जाएगा। ठीक है, उस RT-PCR के जैसे आप लोग आते हैं, आप लोग का ज्वाइनिंग होता है तो एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग का डिपार्टमेंट अच्छा मिल सके। ठीक है, आप लोग असेंबली शॉप में जाने से बचें, कैसे बचें। ठीक है, उसकी बेस्ट ट्रिक बताई जाएगी कि आप लोग असेंबली लाइन से जाने से बच सकते हैं। असेंबली लाइन से जाने से बचने का क्या फायदा है भाई? वहाँ पे 7.5 मिनट का टी टाइम होता है, 7.5 मिनट में टी टाइम खत्म करना होता है। 2 बार मिलता है टी टाइम करने के लिए, जिसका 3 रुपये लगता है एक दिन का, और आधा घंटा में खाना होता है। दूसरे शॉप मिलेगा तो भाई खाना बढ़िया, अपना टाइम दीजिए, टी टाइम आराम से कीजिए, बैठने उठने का भी काम है। चलिए ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। शेयर का घंटा करोगे तुम सब, शेयर से करोगे सब नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे लंबू भाई का चैनल ऐसे ही ग्रो करे। आप लोगों के लिए अच्छी चीज लाएंगे, जो भी लाएंगे आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।